साहब आपसे भी चाहेंगे कि एक खूबसूरत सा ईद का मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान को और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों को ईद उल फित्र की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अफलाक से आता है रोज़ों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है रोज़ों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, आते हैं खिताब आखिर। आज का दिन वही दिन है जिस दिन अफलाक से रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रोज़ों का हमें जवाब मिल रहा है और हिजाबात उठ रहे हैं। खुशियों का वो त्यौहार जो अल्लाह ने वादा किया था और जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, हर कौम के लिए एक ईद होती है, ये हमारी ईद है। बिल्कुल यकीन। अब चूंकि भारत एक खूबसूरत मुल्क है, डाइवर्सिटी इन कल्चर है, अलग अलग के मजहब और तहजीब के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर ईद का असली मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम कैसा होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा दीन दीन फितरत है। देखिए, ईद उल फित्र में एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है फित्र। वैसे फित्र के माने हैं चैरिटी, और वो चैरिटी जो हम गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों को शेयर करते हैं उसमें सभी हैं, सबको हम शेयर करते हैं, पूरी इंसानियत को शेयर करते हैं। लेकिन फ़ित्र के एक माने फ़ितरत भी हैं और हमारा दीन दीन फ़ितरत है और फ़ितरत हमें सिखाती है, निज़ाम फ़ितरत और दीन फ़ितरत हमें सिखाता है कि हम मुकम्मल तौर पे भलाई, खैर, फलाह व बहबूद और फलाह इंसानी का नमूना बन जाएं। देखिए, दीन का तसव्वुर ही यही है। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब अल-मुस्तस्फ़ा में लिखा है अद्दीनु वज़उन इलाहियुन सीक़ा लिल खैर बिज़ात। दीन जो है वो एक ऐसा आसमानी इलाही निज़ाम है जो मुकम्मल तौर पे फलाह इंसानियत के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए, वेल बीइंग के लिए, कॉमन गुड के लिए आया है। इसीलिए दीन के जितने भी त्यौहार हैं, बिलखुसूस ये दो त्यौहार ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप मदीने में पहुँचे और ये पहली हिजरत के बाद दूसरी हिजरत में जो रमज़ान आता है उसमें आपने देखा लोगों को कि वो 2 दिन बड़ी खुशियां मना रहे हैं। आपने पूछा मा हाज़ल यौमान, ये 2 दिन क्या हैं? उन्होंने कहा कि ये 2 दिन वो हैं जब हम अपने आबाओ अजदाद के वाक़यात सुनाते हैं, खेल कूद में लगते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देखा कि ये लोग इन 2 दिनों में खुशी मनाने के वक्त एक गैर ज़रूरी तकब्बुर में भी मुब्तला हैं, अपने आबाओ अजदाद के बड़े वाक़यात बयान कर रहे हैं, पैदरम सुल्तान बूद जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 2 दिन वो भी थे जो उस वक्त के किसरा के ज़माने में फ़ारस में, मुल्क ईरान में, ये एक 9 रोज़ का दिन था और एक दूसरा दिन था जिसको वो महरजान कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुम्हें इन दोनों से भी बेहतर 2 दिन अता करता हूँ जिसमें सिर्फ अपने आबा अजदाद के जो तुम वाक़यात बयान करके बड़ाई में मुब्तला हो रहे हो उसकी जगह पे मैं आजिज़ी, इनकिसारी और रब के हुजूर बंदगी और बंदा परवरी, पूरी इंसानियत के लिए जो है गरीब नवाजी, ये सिखा रहा हूँ। और इस तरीके से ईद उल फित्र पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए आया। बिल्कुल, लेकिन कुरान की तिलावत को लेकर भी हम बड़े डेडिकेटेड रहते हैं रमजान में कि हमें 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, मतलब एक लोगों में बहुत ज्यादा एक कुव्वत रहती है। लेकिन जैसे ही 30 रोजे हुए, 29 रोजे हुए, लोग एकदम से कुरान बंद कर देते हैं और वो ताक में रख दिया जाता है। तो उस प्रैक्टिस को हमें कैसे काम करना है और कैसे हम इसको शामिल कर सकते हैं जिंदगी में? कुरान में हो गोताजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। रमज़ानुल मुबारक और कुरान करीम का जो ताल्लुक़ है वो हम सबको मालूम है, चोली दामन का साथ है। कुरान की तिलावत का नहीं बल्कि कुरान के अंदर गौर व फिक्र और कुरान का ज़िक्र और फ़िक्र दोनों करने का मौका था रमज़ानुल मुबारक। अब आप देखिए कि जब ईद उल फित्र आती है तो हमें उसी अहद की तजदीद करनी होती है, जैसा कि डॉक्टर एजाज असलम साहब ने बताया कि हमें भूलना नहीं है उस सबक को, जो कोर्स हमने किया है, एक रिफ़्रेश कोर्स या फिर एक ट्रेनिंग तरबियती कोर्स जो हमने 1 महीने का किया है, उससे हमें जो कुछ सीखा है हमने उसे ईद उल फित्र उसकी तजदीद और तौसीक के लिए। ईद उल फित्र सिर्फ ईद का नाम नहीं है, ईद उल फित्र वईद का भी नाम है। यानी जो कुछ हमने सीखा है अगर हमने उसे भुला दिया
تو پھر ہمارے لیے عذاب و عتاب ہے۔ قرآن کریم سے ہم جو کچھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ تمہیں قرآن کریم سے میسر ہو وہ پڑھو، لیکن آداب کے ساتھ پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو، قرآن پڑھنے کی تلاوت کے جو آداب ہیں، آداب ترتیل ہیں اور تجوید ہیں، ان سب کے ساتھ پڑھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے بار بار کہا گیا افلا تعقلون، تم غور نہیں کرتے، افلا تتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے، افلا تبصرون، کیا تم آبزرو نہیں کرتے، افلا تتفکرون، کیا تم ریفلیکٹ نہیں کرتے۔ بار بار قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، نشانیوں میں غور کریں۔ دیکھیے قرآن کریم از دا بک آف سائنس ناٹ سائنس، یعنی SIGNS، قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے ان میں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، اور جو سائنس ہے وہ تو چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو قرآن رمضان المبارک میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا تھا کہ ہم اللہ کی ان نشانیوں کو جو روزمرہ کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، گرد و پیش کے حالات سے، دنیا کے حالات سے، آج امت کا حال دیکھ لیجئے، جو زوال اور جو اضمحلال کے ہم شکار ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم خود ہمارے ہی کرتوت ہیں، ہماری ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس افتراق میں، جس فرقہ بندی میں، جس رسہ کشی میں عالم اسلام جس انتشار میں مبتلا ہے، وہ ہماری ہی نااہلیوں کا نتیجہ ہے۔ ان سب کو درست کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی فکر کو اور قرآن کی فکر سے اپنے ضمیر کو مہمیز کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اور